हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक्टिविटी और प्रीडिसेसर और सक्सेसर के अकॉर्डिंग। तो इसके थ्योरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो प्रीडिसेसर क्या होता है कि किसी भी, सपोज दैट ये हमारे पास कोई दो इवेंट है 1 2 और ये हमारी एक्टिविटी है। ये हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये क्या होता है, हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले कोई एक्टिविटी होती है तो वो हमारा क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है। और किसी एक्टिविटी के स्टार्ट होने के बाद जो एक्टिविटी होती है वो हमारा क्या होता है, सक्सेसर होता है। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कशन किया था, प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। तो इसी बेसिस पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर के अकॉर्डिंग ही हम नेटवर्क डायग्राम को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए आज हम इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो हमारा नेटवर्क डायग्राम होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है और उसकी एक्टिविटी गिवन हो, कितनी एक्टिविटी होती है वो क्वेश्चन में अगर गिवन हो, तो उस क्वेश्चन में प्रीडिसेसर और सक्सेसर के हिसाब से हम क्या करते हैं, नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ A project consists of 10 activities. 10 activities are detailed below. Are detailed below. Draw an arrow diagram. Draw an arrow diagram representation of the project. Representation of the प्रोजेक्ट। अब क्या क्या डिटेल गिवन है क्वेश्चन में। पहला हमारा क्या है, जॉब एक्टिविटी, जॉब एक्टिविटीज। सेकेंड हमारा क्या गिवन है, प्रीडिसेसर्स, प्रीडिसेसर्स। अब क्वेश्चन में हमारा गिवन है जो जॉब एक्टिविटी है, जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है वो कितनी है हमारी, 10 एक्टिविटी है। 10 एक्टिविटी। अब एक्टिविटी जो होता है वो नंबरिंग से भी दे सकता है या अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी दे सकता है। अब जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, A B C D E F G H I और J। ये हमारी 10 एक्टिविटी हो गई। ठीक, अब इसका प्रीडिसेसर क्या क्या गिवन है। ए का प्रीडिसेसर गिवन नहीं है, कुछ नहीं है। बी का प्रीडिसेसर क्या है, ए है। सी का प्रीडिसेसर क्या है, ए है। और डी का भी प्रीडिसेसर क्या है, ए है। इन तीनों का प्रीडिसेसर क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए। फिर उसके बाद ई का प्रीडिसेसर क्या है, बी।
एफ का प्रीडिसेसर क्या है डी सी, जी का प्रीडिसेसर डी और एच का भी प्रीडिसेसर क्या है डी है, और आई का ई भी है, एफ भी है और जी भी है, और जे का क्या है हमारा एच और आई, एच आई। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी जॉब एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक एरो डायग्राम हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे एरो डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया है, बताया है कि प्रीडिसेसर क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटी होती है वो हमारा क्या होता है, प्रीडिसेसर होता है, और किसी एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी होती है वो हमारा क्या होता है, सक्सेसर होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम पूरे एक नेटवर्क बना करके जो हमारा एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि जो हमारा सर्किल होता है वो क्या होता है, इवेंट होता है। अब इवेंट को शो करने के लिए हम सर्किल भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर का भी यूज करते हैं, रेक्टेंगल का भी यूज करते हैं और ओवल का भी यूज करते हैं। तो इन सब शेप का यूज किया जाता है इवेंट को शो करने के लिए। तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसको कैसे शो करते हैं, हम एरो से शो करते हैं। एरो के ऊपर हमारी एक्टिविटी इंडिकेट होती है। ये हमारा टेल पॉइंट होता है और ये हमारा हेड पॉइंट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये एंडिंग पॉइंट होगा। ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो अब चलिए हम इसके डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक्टिविटी 1 ये हमारी क्या हो जाएगी, अभी हमने बताया कि एरो के ऊपर हम एक्टिविटी को शो करेंगे। ये हमारी एक्टिविटी 1 हो गई और ये हमारा इवेंट 1 हो गया और ये इवेंट 2 हो गया। अब ये कोई वर्क है प्रोजेक्ट का, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, इसमें एक्टिविटी हमारी कौन सी, ए है। अब ए का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, यानी कि ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ए के बाद एक्टिविटी होगी, तो ए के बाद जितनी एक्टिविटी होगी वो सक्सेसर हो जाएगा। बट ए के पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रीडिसेसर होगा। तो ए के पहले हमारा क्या है, कोई प्रीडिसेसर ही नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं बी, एक्टिविटी बी। तो एक्टिविटी बी, सी और डी इन तीनों का प्रीडिसेसर क्या हमारा, ए है। एक्टिविटी बी, सी और डी का प्रीडिसेसर क्या है, ए है। तो अब ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बी, ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी सी और ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी डी। अब देखिए बी से पहले कौन एक्टिविटी हो रही है, ए, ये प्रीडिसेसर हो गया। सी से पहले कौन एक्टिविटी हो रही है, ए, तो ये भी क्या हो गया, प्रीडिसेसर हो गया। और डी के पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये बी, सी और डी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम इवेंट 1 और 2 शो कर चुके हैं, तो बी के बाद हमारा इवेंट क्या होगा, 3, सी के लिए हम कौन सा इवेंट शो कर रहे हैं, 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यानी यहां से ये स्टार्ट हुआ एक्टिविटी बी और यहां पे खत्म हुआ। एक्टिविटी सी यहां स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ। एक्टिविटी डी यहां स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। ये हमारा बी और सी और डी के लिए ए हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा क्या है, ई। अब ई का प्रीडिसेसर क्या है, हमारा ई का प्रीडिसेसर क्या है, बी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, बी यहां पे है, इसके आगे हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी, ई होगी। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई ई। ठीक, अब ई के पहले क्या है, बी है, तो ये
बी क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एफ। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, एफ को शो कर सकते हैं। एफ से पहले क्या है, सी है, तो एफ का प्रीडिसेसर क्या है, सी है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, जी। जी का प्रीडिसेसर क्या है, डी है। जी का प्रीडिसेसर क्या है, डी। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जी। तो ये जी का प्रीडिसेसर क्या हो गया, डी। अब नेक्स्ट हमारा एच। एच का प्रीडिसेसर क्या हमारा है, एच का प्रीडिसेसर क्या है, डी है। अब यहां इवेंट हम शो करेंगे, तो 4 3 4 5 हमने इवेंट शो कर दिया। ये हमारा बचा क्या, 6। इवेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बचा एच। एच का प्रीडिसेसर डी। अब यहां पे डी है, तो डी का प्रीडिसेसर इसके आगे ही होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां शो कर सकते हैं। ये एक्टिविटी इवेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इवेंट नंबर 7 हो जाएगा। और डी किसका, एच का प्रीडिसेसर डी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच के पहले क्या आ गया, डी आ गया, तो ये हमारा एच का प्रीडिसेसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बचा आई। आई किसका किसका प्रीडिसेसर है, आई जो है, आई का प्रीडिसेसर ई भी है, आई का प्रीडिसेसर एफ भी है, और आई का प्रीडिसेसर जी भी है। तो यहां अगर हम आई लिख दें, तो आई का प्रीडिसेसर, आई के पहले ई भी हो गया, आई के पहले एफ भी हो गया, आई के पहले जी भी हो गया। तो यहां आई का प्रीडिसेसर क्या क्या था, ई एफ और जी था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी। जी का जे का प्रीडिसेसर क्या है, एच और आई है। अगर हम यहां से ये एक्टिविटी इवेंट 8 दिखा दें और ये एक्टिविटी जे दिखा दें, तो जे के पहले हमारी जे जो है उसका प्रीडिसेसर एच और आई है, तो जे के पहले एच और जे के पहले आई। चूंकि हम प्रीडिसेसर की बात कर रहे हैं, तो प्रीडिसेसर हमारा क्या क्या होगा, जो किसी इवेंट से पहले, यानी कि किसी एक्टिविटी से पहले कोई एक्टिविटी हो रही है, वो हमारा प्रीडिसेसर होगा, और बाद में होगा तो वो सक्सेसर हो जाएगा। ये हमारा एरो डायग्राम हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें दिए गए 10 एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये हमारा एरो डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्रा द नेटवर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट, ड्रा द नेटवर्क ऑफ ए प्रोजेक्ट having 7 activities
having 7 activities, 7 activities, activity A, B and C, activity A, B and C run concurrently, run concurrently. Activity predecessor relationships are as follow. Activities predecessors relationship are as follow. Relationship are as follows. अब क्या क्या रिलेशनशिप है एक्टिविटी और प्रीडिसेसर का? एक्टिविटीज प्रीडिसेसर, एक्टिविटी क्या है? डी ई एफ, इसका प्रीडिसेसर क्या क्या है? ए बी सी, ए बी सी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक प्रोजेक्ट का 7 एक्टिविटीज जो है वो क्या है गिवन है, उस 7 एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें एक नेटवर्क ड्रा करना है। अब जो हमारी एक्टिविटी है उसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारी एक्टिविटी ए बी और सी है वो क्या हो रही है, एक साथ रन कंकरेंटली कर रही है। अब एक्टिविटी का जो प्रीडिसेसर और रिलेशनशिप है वो क्या है गिवन है। तो हमारी एक्टिविटी डी ई और एफ का प्रीडिसेसर क्या है? ए बी और सी है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें क्या करना है, एक नेटवर्क ड्रा करना है, ठीक, 7 एक्टिविटी के बेसिस पे। चलिए तो इसका नेटवर्क हम ड्रा करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंडीशन है एक्टिविटी ए बी और सी जो है वो रन कर रही है क्या? कंकरेंटली, एक साथ क्या कर रही है? रन कर रही है। तो यानी अगर हमारा ये इवेंट है 1, ये हमारा इवेंट 1 है, तो यहां से अगर हम एक्टिविटी ए बी और सी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? कंकरेंटली एक साथ रन कराएंगे। ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। और ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। अब तीनों क्या हो रहे हैं? एक साथ रन कर रहे हैं। ए बी और सी क्या हो रही हैं? एक साथ रन कर रहे हैं। अब ये हमारा अगर 1 इवेंट है, ये हमारा ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इवेंट। यहां क्या हो जाएगा? 2 के बाद 3 और यहां पे क्या हो जाएगा? 4। ठीक, अब एक्टिविटी 1 यहां स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हुआ। एक्टिविटी बी यहां स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ। एक्टिविटी सी यहां स्टार्ट हुआ, यहां एंड हुआ। ये तीनों हमारी क्या हो रही है? एक्टिविटी एक साथ रन कर रही हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डी ई और एफ जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या हो रही है? उसका जो प्रीडिसेसर वो क्या है? एफ है, सॉरी प्रीडिसेसर ए बी और सी है। अब इसका अगर हम प्रीडिसेसर ड्रा करें तो ए किसका प्रीडिसेसर है? डी का। तो यहां से हम डी दिखा सकते हैं। डी का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट अब ई, ई का हमारा प्रीडिसेसर क्या है? ई का हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा बी। तो यहां अगर हम ई दिखा दें तो ई का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? बी। अब एफ का प्रीडिसेसर क्या है? सी। अगर हम यहां पे एफ दिखा दें
तो एफ का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ये हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इवेंट नंबर 5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक चीज मिस हो गया है, उसको आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारी एक्टिविटी जी है, एक्टिविटी एफ तक तो दिया है, एफ के बाद हमारी जो एक्टिविटी जी है वो लास्ट ऑपरेशन हमारा प्रोजेक्ट का, और इसका जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होगा, डी ई और एफ होगा। तो एक्टिविटी जी हमारा यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने मिस्टेक हो गया लिखने के लिए, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, एक्टिविटी जी इज द एक्टिविटीज G is the last operation of the project and is also successor to D, E and F. D, E and F। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने लिखना भूल गया था हम। अब इसमें जो एक्टिविटी जी है वो हमारी क्या होगी, लास्ट एक्टिविटी है, और जी जो है किसका सक्सेसर है, डी, ई और एफ का सक्सेसर है। तो अभी हमने बताया कि सक्सेसर क्या होगा, कि अगर किसी एक्टिविटी के बाद कोई एक्टिविटी होती है तो वो हमारा सक्सेसर होगा, और किसी एक्टिविटी के पहले कोई एक्टिविटी होती है वो हमारा क्या होगा, प्रीडिसेसर होगा। तो जी हमारा क्या है, लास्ट एक्टिविटी है, इसका जो सक्सेसर है वो क्या है, डी, ई और एफ है। डी, ई और एफ का सक्सेसर क्या है, जी है। एक्टिविटी डी, ई और एफ का सक्सेसर जी है। तो यहां पे अगर हम एक्टिविटी 6 यहां पे अगर जी लास्ट ऑपरेशन दिखा दें और ये इवेंट अगर हमारा 6 हो गया तो जी, अब डी का सक्सेसर क्या हो जाएगा, जी। क्वेश्चन में जो गिवन है कंडीशन, डी का सक्सेसर जी, ई का सक्सेसर जी और एफ का भी सक्सेसर जी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो गिवन था, क्वेश्चन में जो चीजें पूछा था कि नेटवर्क ड्रा करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम नेटवर्क को ड्रा करते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नेटवर्क हमें ड्रा करना है। अब जो नेटवर्क हम ड्रा करेंगे उसमें अलग अलग क्या है, रिलेशनशिप गिवन है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रा ए नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्रा ए नेटवर्क डायग्राम for the project having
हैविंग 9 एक्टिविटीज। कोई एक प्रोजेक्ट है, उसका हमें नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर करना है, जिसमें क्या है कि 9 एक्टिविटीज गिवन है। एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप, विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। क्या क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन है सी फॉलो डी। सी फॉलोज डी बट प्रीसीड्स एफ। प्रीसीड एफ। दूसरा कंडीशन क्या है? सी फॉलो बी। सी फॉलोज बी बट प्रीसीड्स एच। प्रीसीड एच। जी फॉलो एफ। नेक्स्ट कंडीशन है तीसरा, जी फॉलोज एच, सॉरी एफ बट प्रीसीड्स आई। प्रीसीड्स आई। चौथा हमारा कंडीशन क्या है? ई फॉलो ए। ई फॉलो ए बट प्रीसीड आई। प्रीसीड आई। डी फॉलो ए। नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है? डी फॉलो ए। नेक्स्ट हमारा कंडीशन एच एंड आई टर्मिनेट एट द सेम टाइम। एच एंड आई टर्मिनेट एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम। A and B start at the same time. A and B start at the same time. Start at the same time. ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ड्रा ए नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट हैविंग 9 एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब क्या क्या रिलेशनशिप है? सी किसको फॉलो कर रहा है? डी को। ठीक, फिर इसके बाद बट उसमें एक कंडीशन है कि जो एफ क्या है? प्रीसीड्स कर रहा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा कंडीशन है सी फॉलो बी बट प्रीसीड्स एच। जी फॉलो एफ बट प्रीसीड आई। ई फॉलो ए बट प्रीसीड आई। डी फॉलो ए। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है एच एंड आई टर्मिनेट एट द सेम टाइम। मीन्स कि एच और आई को एक साथ हम क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि उसको एंड कर रहे हैं। और ए एंड बी जो है स्टार्ट एट द सेम टाइम। जो हमारी एक्टिविटी ए और बी है वो क्या हो रही है? सेम टाइम पर ही स्टार्ट हो रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका नेटवर्क हम ड्रा करते हैं। अब इसमें जो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे देखेंगे कि जो हमारा कंडीशन गिवन है कि ए और बी जो है वो हमारा क्या हो रहा है?
एक साथ ही स्टार्ट हो रहा है, उसका टाइम क्या हुआ, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम यहां पे कोई इवेंट ले लें 1, अगर कोई इवेंट 1 ले लें तो ये हमारा इवेंट क्या हो रही है, एक साथ स्टार्ट हो रही है, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको ए मान ले रहे हैं और इसको बी मान ले रहे हैं तो दोनों हमारा ए और बी क्या आ रहा है, एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब ये हमारा ए है तो यहां 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम इसको ए यहां पे मानते तो 2 हमारा यहां होता और 3 हमारा यहां होता तो बी यहां हमारा होता। हमने इस बार क्या किया, ए को हम नीचे शो कर दिए हैं, बी को ऊपर। तो अगर ए 1 यहां पे है तो एक्टिविटी ए के लिए 2 यहां होगा, 1 यहां पे है तो एक्टिविटी बी के लिए इवेंट 3 यहां पे होगा। ये हमारा दोनों क्या हो रहा है, ए और बी एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी एक्टिविटी है सी, वो किसको फॉलो कर रही है, बी को भी फॉलो कर रही है। ये हमारा, अगर हम इसको सी शो कर रहे हैं तो सी हमारा किसको, यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन सेकंड नंबर का कंडीशन जो गिवन है वो क्या है, सी फॉलो बी। सी जो है किसको फॉलो कर रही है, बी को। ठीक, बट प्रीसीड एच, यानी कि इसके आगे अगर हम यहां 3 था, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इवेंट हमारा हो जाएगा 4, बट प्रीसीड एच, यानी कि इसके आगे जो हमारा होगा वो क्या होगा, एच होगा सी के आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है पहला कंडीशन हम देखते हैं, सी जो है वो किसको फॉलो कर रही है, डी को। तो अगर हम यहां पे डी दिखा दें एक्टिविटी, तो सी जो है डी को भी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। सी जो है किसको फॉलो कर रही है, डी को भी और बी को भी। तो जो हमारा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेटवर्क को ड्रा करेंगे। तो अब ये हमारा पहला कंडीशन क्या था, सी फॉलो डी। सी किसको फॉलो कर रही है, डी को भी और बी को भी। अब यहां पे जब नेटवर्क हमने ड्रा किया तो सी जो है बी को भी फॉलो कर रही है और डी को भी फॉलो कर रही है। अब नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है कि एक्टिविटी जी जो है, एक्टिविटी जी जो है वो किसको फॉलो कर रही है, एफ को। एक्टिविटी जी जो है वो एफ को फॉलो कर रही है, बट उसके जो आगे प्रीसीड है, जिसको प्रीसीड कर रही है वो क्या, आई है। वो क्या है, आई है। तो हमने यहां 4 तक ड्रा किया था, इवेंट कितने तक पहुंचा है हमने, 4। अगर यहां हम इवेंट 5 दिखा दें, ठीक, तो 5, अब इसको अगर हम एफ कर देते हैं, ठीक, तो जी जो है किसको फॉलो कर रही है, एफ को। तो यहां पे हम जी दिखा सकते हैं, ठीक, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जी को शो कर सकते हैं। तो जी किसको फॉलो कर रही है, एफ को। जी किसको फॉलो कर रही है, एफ को। बट उसमें एक कंडीशन है कि बट प्रीसीड्स आई, वो किसको प्रीसीड कर रही है, आई को। इसके आगे का इवेंट, यानी कि इसके आगे का जो इवेंट, ये हम क्या शो कर सकते हैं, इसको आई। अब जी के आगे क्या है, प्रीसीड किसका है, आई। तो जी के आगे क्या आ रहा है, हमारा एक्टिविटी आई आ रहा है। अब यहां पे हम 4, 5, यहां पे हम क्या शो कर सकते हैं, 6, और ये हमारा 7 हो जाएगा। अब इसमें हमारा एक एक्टिविटी बच गया, 2 से 6। अब इस क्वेश्चन में ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया था। अब अगर हम चौथे कंडीशन की तरफ बढ़े तो चौथा हमारा कंडीशन क्या था, ई फॉलो ए। अगर हम यहां पे 2 इवेंट 2 से 6 के बीच में एक्टिविटी ई को शो कर दें तो हम ई जो है किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है, और ई का जो प्रीसीड्स है वो क्या है, आई है। अभी हमारा नेटवर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें देखें, पांचवा कंडीशन डी जो है किसको फॉलो कर रहा है, ए। तो ये हमने ऑलरेडी ड्रा किया है, डी जो है ए को फॉलो कर रहा है। तो पांचवा जो हमारा कंडीशन वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया।
और जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है, छठवां कंडीशन, उसमें कंडीशन में क्या है कि एच और आई जो है दोनों एक साथ टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि एच और आई एक साथ ही क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। ये भी हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉलो हो गया। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो हमारा ऑलरेडी शुरू में ही फॉलो है कि ए और बी जो हो रहा है एक साथ ही क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं, सेम टाइम पे ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा नेटवर्क अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम नेटवर्क को ड्रा करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने नेटवर्क के बारे में 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी गिवन होती है उसमें उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हमारा कंडीशन होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे नेटवर्क को प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नेटवर्क को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास था। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था। तो जिन लोगों को भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारा प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर। बिना प्रीडिसेसर और सक्सेसर के समझे हुए हम किसी भी नेटवर्क को ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर थे, उसमें हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया था। उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें हमारा जो नेटवर्क ड्रा होता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होता है उसमें जो हम नेटवर्क ड्रा करते हैं उसमें कभी कभी होता है कि डमी एक्टिविटी आ जाती है। तो हमने बताया था कि डमी एक्टिविटी जो होता है उसमें कोई टाइम और कोई रिसोर्स यूज नहीं होता है। डमी एक्टिविटी में क्या होता है, डमी एक्टिविटी इसमें हमारा कोई टाइम और कोई रिसोर्स यूज नहीं होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी शो करते हैं। डमी एक्टिविटी को हम हमेशा किससे शो करते हैं, डॉट डॉट लाइन से शो करते हैं। तो किसी भी नेटवर्क में आप लोग देखिएगा जब कभी कोई नेटवर्क ड्रा होता है तो उसमें कहीं कहीं डॉट डॉट लाइन से एक एक्टिविटी शो हुई रहती है, उसमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं रहता है। जैसे हमने यहाँ पे 1 और 3 के बीच में एक्टिविटी भी शो किया ना, उसमें कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई टाइम और रिसोर्स का यूज नहीं होता है डमी एक्टिविटी में। तो कभी कभी नेटवर्क ड्रा करने में डमी एक्टिविटी का भी यूज किया जाता है। उस नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा नेटवर्क होगा उसमें उस सर्किल को या उस नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज करके हम उस नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं। उसमें हम कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी टाइम और रिसोर्सेज यूज नहीं होगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरीके से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डमी एक्टिविटी को कैसे हम शो करते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।